जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में सबसे बुद्धिमान और धनवान राजा कौन था? जी हां, सुलेमान राजा। उनकी कहानी हमें आज भी सिखाती है कि ज्ञान और विवेक सबसे बड़ा धन है। बाइबल में राजा सुलेमान एक महान राजा थे। उनकी कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। वो राजा दाऊद के बेटे थे, जो खुद भी एक महान योद्धा और राजा थे। सुलेमान अपनी बुद्धिमानी, दौलत और इसराइल पर राज करने के लिए जाने जाते हैं। उनके शासनकाल में इसराइल ने अभूतपूर्व समृद्धि देखी। उन्होंने परमेश्वर से समझ मांगी और परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत बुद्धि दी। यह बुद्धि उन्हें न्याय करने और सही निर्णय लेने में मदद करती थी। इससे वो अपनी प्रजा के लिए एक बुद्धिमान और निष्पक्ष न्यायाधीश बने। उनके फैसले आज भी न्याय की मिसाल माने जाते हैं। सुलेमान ने 40 साल तक इसराइल पर राज किया। उनके शासनकाल में इसराइल ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। उनका राज शांति और समृद्धि का समय था। लोग खुशहाल थे और व्यापार फल फूल रहा था। दुनिया भर से लोग उनकी बुद्धिमानी भरी बातें सुनने आते थे। उनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सुलेमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमानी और परमेश्वर का आशीर्वाद सोने या ताकत से ज्यादा कीमती है। उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी लोग उनके चतुर फैसलों की कहानियां सुनाते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही मार्गदर्शन से ही सच्ची सफलता मिलती है। सुलेमान हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने से आती है। यह मार्गदर्शन हमें जीवन की कठिनाइयों से उबारता है। उनका जीवन विश्वास, सफलता और परमेश्वर के मार्ग से भटकने के परिणामों की यात्रा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और शांति परमेश्वर के मार्ग पर चलने से ही मिलती है। राजा सुलेमान की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है 2 माताओं और 1 बच्चे की कहानी। यह कहानी न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है। 2 औरतें एक बड़ी समस्या लेकर राजा सुलेमान के पास आईं। वे दोनों एक ही घर में रहती थीं और दोनों का एक एक बच्चा था। एक रात एक बच्चा मर गया। अब दोनों माताएं दावा कर रही थीं कि जिंदा बच्चा उनका है। इस दुखद घटना ने उनके जीवन को उलट-पुलट कर दिया। दोनों औरतें अपने अपने दावे के साथ राजा के पास पहुंची। अब दोनों माताएं दावा कर रही थीं कि जिंदा बच्चा उनका है। वो बहस करती रहीं, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटी। सुलेमान ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी। उन्होंने देखा कि दोनों औरतें अपने अपने दावे पर अड़ी हुई थीं। फिर उन्होंने तलवार मंगवाई और बच्चे को आधा काटने का नाटक किया, ताकि दोनों औरतों को बराबर का हिस्सा मिल सके। यह सुनकर एक औरत चिल्लाई और बच्चे को बचाने और दूसरी औरत को देने की भीख मांगी। दूसरी औरत राजा के फैसले से सहमत थी। उसने कहा कि बच्चा आधा आधा कर दिया जाए। तुरंत सुलेमान को असली मां का पता चल गया। उन्होंने बच्चे को उस औरत को दे दिया जो उसकी जान बचाना चाहती थी, जिससे उनकी बुद्धिमानी और निष्पक्षता साबित हुई। इस निर्णय ने राजा सुलेमान की न्यायप्रियता और समझदारी को सबके सामने उजागर किया। यह कहानी आज भी एक मिसाल के रूप में देखी जाती है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है। उन्होंने बच्चे को उस औरत को दे दिया जो उसकी जान बचाना चाहती थी, जिससे उनकी बुद्धिमानी और निष्पक्षता साबित हुई। इस कहानी ने राजा सुलेमान को एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में स्थापित किया। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हटो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मसीह। राजा सुलेमान बहुत अमीर थे। उनके राज में इसराइल एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बन गया। उनके महल में सोना चांदी की तरह आम था। उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। व्यापारी और सौदागर दूर दूर से सुलेमान के दरबार में विदेशी सामान और धन लाते थे। उनका सिंहासन कक्ष बहुत ही शानदार था, जिसे हाथी दांत, सोने और कीमती रत्नों से सजाया गया था। उनके पास रथों और कुशल सैनिकों वाली एक विशाल सेना थी, जिससे उनका राज्य एक ताकतवर बन गया था। सुलेमान का राज इसराइल के लिए एक स्वर्ण युग था। राजा सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम में पहले मंदिर का निर्माण था। यह मंदिर परमेश्वर के सम्मान में बनाया गया एक शानदार ढांचा था। यह इसराइलियों के लिए पूजा का एक पवित्र स्थान बन गया। मंदिर को बनने में 7 साल लगे और इसे बेहतरीन सामग्रियों से बनाया गया था। कुशल कारीगरों ने देवदार की लकड़ी को तराशा और उस पर सोना मरहा, जिससे लुभावने डिजाइन बने। 10 आज्ञाओं वाली वाचा का संदूक मंदिर के सबसे पवित्र कक्ष में रखा गया था। मंदिर परमेश्वर के प्रति सुलेमान की भक्ति और अपने लोगों को उनके विश्वास में एकजुट करने की उनकी इच्छा का प्रतीक था।
भाग 5। शीबा की रानी सुलेमान की प्रसिद्धि से आकर्षित। राजा सुलेमान की बुद्धिमानी दूर दूर तक फैली। शीबा की रानी, जो एक दूर देश की शक्तिशाली शासक थी, ने सुलेमान की बुद्धिमानी और धन की कहानियां सुनी। उत्सुक होकर वो उनसे मिलने और उनके वैभव को देखने के लिए यरूशलेम गई। रानी सोने, मसालों और कीमती पत्थरों से लदे एक कारवां के साथ पहुंची। उसने सुलेमान को पहेलियों और मुश्किल सवालों से परखा, उन्हें चकमा देने की उम्मीद में। सुलेमान ने उसके सभी सवालों का आसानी से जवाब दिया और अपनी बुद्धिमानी, विनम्रता और अपने राज्य की समृद्धि से उसे प्रभावित किया। रानी शीबा लौट गई। जो उसने देखा था उससे हैरान थी। भाग 6। साये लंबे होते हैं सुलेमान का पतन। अपनी बुद्धिमानी के बावजूद राजा सुलेमान गलतियां करने लगे। उन्होंने कई विदेशी राजकुमारियों से शादी की, जो अपने देवताओं और रीति रिवाजों को इस्राएल ले आई। सुलेमान ने अपनी पत्नियों को खुश करने की कोशिश में इन विदेशी देवताओं की पूजा करने की अनुमति दे दी। एक सच्चे भगवान से भटकते हुए उनका दिल, जो कभी भगवान के प्रति समर्पित था, बंट गया। उन्होंने इन मूर्तियों के लिए मंदिर बनाए और उनके लोग भगवान में अपने विश्वास को त्याग कर उनका अनुसरण करने लगे। सुलेमान का धन और शक्ति उन्हें अपने कार्यों के परिणामों से अंधा कर दिया। वो अपने पिता दाऊद की सीख और परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के महत्व को भूल गए। भाग 7। विभाजित राज्य, एक कलंकित विरासत। राजा सुलेमान के फैसलों के गंभीर परिणाम हुए। राज्य उथल पुथल में था। परमेश्वर सुलेमान की अवज्ञा से नाराज थे और उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद राज्य को विभाजित करके उन्हें दंडित करने का फैसला किया। जब सुलेमान की मृत्यु हुई तो उनका बेटा रहूबयाम राजा बना। हालांकि रहूबयाम एक कठोर शासक था और राज्य 2 भागों में बंट गया। इस्राएल के 12 गोत्रों में से 10 ने विद्रोह कर दिया और अपना राज्य बना लिया, जिसे इस्राएल कहा जाता है। रहूबयाम के प्रति केवल 2 गोत्र वफादार रहे, जिन्होंने यहूदा का छोटा राज्य बनाया। इस प्रकार सुलेमान का कभी एकजुट और शक्तिशाली राज्य कमजोर और विभाजित हो गया, जो उनके भगवान के मार्ग से भटकने का परिणाम था। भाग 8। चरम सीमाओं वाले जीवन से सबक। राजा सुलेमान का जीवन विजय और त्रासदी दोनों की कहानी है। उनके शासनकाल में उन्होंने अपने ज्ञान और समृद्धि से एक महान साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन उनकी कहानी केवल उनकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। वो हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमानी, धन और शक्ति भगवान के उपहार हैं। सुलेमान ने इन उपहारों का उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए किया, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को खो दिया। हमें उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और हमेशा उनका सम्मान और पालन करना याद रखना चाहिए। सुलेमान ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा दिखाई, लेकिन बाद में वे अपने मार्ग से भटक गए। सुलेमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब वो भगवान से दूर हो जाते हैं तो सबसे बुद्धिमान भी लड़खड़ा सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत कमजोरियों और गलतियों ने उनके साम्राज्य को प्रभावित किया। उनका पतन एक चेतावनी भरी कहानी है, जो विनम्र, वफादार और भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और धन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अपनी कमियों के बावजूद राजा सुलेमान की विरासत उन सबक के माध्यम से बनी रहती है, जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उनके अनुभव हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सच्ची बुद्धिमान और समृद्धि का अर्थ क्या है। उनकी कहानी हमें बुद्धिमानी की तलाश करने, अपने आशीर्वाद का जिम्मेदारी से उपयोग करने और हमेशा अपने विश्वास के प्रति सच्चे बने रहने का प्रयास करने के लिए को उत्साहित करते हैं। यह हमें बड़े ध्यान रखने कि जीवन में संयम और